पॉल्यूशन को लेकर के जनता बहुत परेशान है काफी समय से। हाँ, गंदगी बहुत बढ़ गई है। गंदगी में कभी कहीं कोई वो नहीं मिला हम लोग को। हम लोग सड़क पे निकलने से घबराते हैं। प्राइवेट में सरकारी में कैसी पढ़ाई चलती है? अच्छी। जी हमारे एरिया क्षेत्र से तो केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल जी। अच्छा, केजरीवाल क्यों जीतेंगे? केजरीवाल इसलिए जीतेगा क्योंकि केजरीवाल ने लेडीजों के लिए बस फ्री कर रखी है। 21,000 लीटर पानी फ्री है, प्लस 200 यूनिट फ्री है बिजली की। अब तक कोई सी सरकार ने क्या दिया? जिस दिन ये बीजेपी सरकार आएगी रेडी पटरी सब खत्म हो जाएगी। देख लें, ऑटो वाले के लिए बहुत कुछ करा है केजरीवाल ने, और केजरीवाल है और केजरीवाल ही रहेगा और केजरीवाल ही आएगा। कांग्रेस अच्छी है। हम तो कह रहे थे अनिल चौधरी जीतने चाहिए। हम यहाँ गए, हमारे अनिल चौधरी जीतने चाहिए। हम खुद कह रहे हैं, इंसानियत है इनके अंदर। कांग्रेस को चाहते हैं पूरी दिल्ली में अब ये सब चोर हैं, सब चोर हैं। केजरीवाल भी चोर है। जो 3 बार मुख्यमंत्री जी रह लिए, 3 बार पीएम साहब रह लिए, और उसके बाद भी उन्हें लालच देना पड़ रहा है कि हम ये चीज़ें दे रहे हैं। एक 2100 रुपये दे रहे हैं कि जी हम पहचान पत्र दीजिए, हम 2100 रुपये देंगे। 3 बार के मुख्यमंत्री, क्या लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि पहचान पत्र में पैसे नहीं मिलते? इनमें नहीं आया। अगर आपने काम किया है 3 बार मुख्यमंत्री रह के, तो बताइए हमने ये काम किया, इसके बेस पर हमें वोट दीजिए। किस बेस पर वोट मांग रहे हैं? मोदी जी किस बेस पर वोट मांग रहे हैं? ये दिखाने का मैंने काम किया है। क्या कह रहे हैं? हम आपको 2100 देंगे, हम आपको 2500 देंगे। अरे भाई आप राशन कार्ड दे दो यार। गली मोहल्ले में वो क्या है, मोहल्ला क्लिनिक है। आपके बिजली का बिल है, पानी है, सारी चीज नहीं, हम लोगों का तो कुछ भी कम नहीं होता। कुछ नहीं, बिजली का बिल नहीं आता क्या? कम बहुत सारा आता है। बहुत सारा आता है। क्या लग रहा है? हाँ, देखिए अभी जो जनता का कहना है पॉल्यूशन को लेकर के और सुविधाओं को लेकर के परेशानियां तो हो रही है। कुल मिलाकर के नया अवसर मिलना चाहिए ना सेवा का। तो केजरीवाल दे रहे हैं, महिलाओं को सर्विस दे रहे हैं, पूरे सर्विस तो दे रहे हैं। हाँ। लेकिन बाकी समस्याएं देखिए, हमारे सोसाइटी के आगे की रोड आज कितने सालों से खुली पड़ी है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। केजरीवाल ने तो महिलाओं को कुछ दिया नहीं ना। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं दिया, केवल केजरीवाल दे रहे महिलाओं को। कांग्रेस तो नींव बना के गई है। कोई भी इमारत बनाती है तो पहले तो नींव रखी जाती है। क्या महिलाओं को बस सेवा फ्री देती है? अब महिलाएं इतनी सक्षम हैं, उनको पढ़ने के लिए स्कूल खोले उन्होंने, IIT खोले, और जितनी फैसिलिटीज वो दे सकती थी बुनियादी वो सारी दी थी। ये कोई सुविधा नहीं है कि आप किसी को पैसे देके उसको अकर्मण्य बनाएं और उसकी मेहनत करने की क्षमता को धीरे धीरे कम करते जाएं। पैसा देना कोई बहुत बड़ी वो फैसिलिटीज नहीं है मेरी निगाह में। केजरीवाल से क्यों संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि का तो ये है, देखिए कि पॉल्यूशन को लेकर के जनता बहुत परेशान है काफी समय से। हाँ, गंदगी बहुत बढ़ गई है। गंदगी में कभी कहीं कोई वो नहीं मिला हम लोग को। हम लोग सड़क पे निकलने से घबराते हैं कि हमें सब्जी भी लेनी जानी होती है तो हम 4 बार सोचते हैं कि सड़क पे जाए कि नहीं जाए। तो दूसरी ये समस्या है। और बाकी तो ये है कि जो आपने पॉल्यूशन देखा ही, AQI कितना बढ़ गया था। हम लोग घरों में घुस के बैठ गए अपना वो चला करके कि किसी तरह से अपने को बचाएं। नालों की सफाई, बेरोजगारी और प्रदूषण को लेकर कांग्रेस गई थी, वही अब केजरीवाल के सामने है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टियां करना नहीं चाहती है या वही नहीं, तो होता नहीं है? अब ये है कि पार्टी कभी कहती है कि ये नगर निगम हमारे विभाग में नहीं है, कभी कुछ कहती है। बहानेबाजी की सरकारें चल रही हैं, पता नहीं। अब देखिए, हम लोग नई सरकार चाहते हैं कि वो शायद कुछ सुधार कर सके। संध्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। यस। कौन से सब, प्राइवेट में सरकारी? सरकारी में। सरकारी में कैसी पढ़ाई चलती है? अच्छी चलती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं चलती। ज़्यादा अच्छी नहीं चलती। लेकिन केजरीवाल का तो नाम बहुत हो रहा है पढ़ाई के मामले में। नहीं, बिल्कुल नहीं। टीचर ध्यान ही नहीं देती हम लोगों पे। हाँ, और मैं 2 बात कहना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, जो मणिपुर में केस हुआ था वहाँ पे खाली राहुल गांधी जी गए थे और कोई मंत्री नहीं गया। वहाँ पे क्या इंसान नहीं रहते? वहाँ पे राहुल गांधी जी ने बहुत सभी लोगों की मदद की। मैं यही बात कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। कौन आगे इस बार दिल्ली में? दिल्ली में जो हमारे एरिया क्षेत्र से तो केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल जी। अच्छा, केजरीवाल क्यों जीतेंगे? केजरीवाल इसलिए जीतेगा क्योंकि केजरीवाल ने लेडीजों के लिए बस फ्री कर रखी है। 21,000 लीटर पानी फ्री है, प्लस 200 यूनिट फ्री है बिजली की। अब तक कोई सी सरकार ने क्या दिया? जिस दिन ये बीजेपी सरकार आएगी रेडी पटरी सब खत्म हो जाएगी। देख लेना, रेडी पटरी सब उड़ जाएंगी, बिजली के रेट बढ़ जाएंगे,
पानी के सीवर के रेट बढ़ जाएंगे, सब एमसीडी में रेट बढ़ जाएंगे। मोदी जी ने दिल्ली की जनता को केजरीवाल से ज्यादा अच्छी योजना देने का वादा किया। 15 लाख रुपए तो देने का वादा करा था, दे दिए। इस बात की क्या गारंटी है? मोदी जी लिख के देंगे इस बात को कि हम ये सुविधा देंगे? केजरीवाल पर कितना भरोसा आपको? केजरीवाल पर भरोसा है ना। केजरीवाल ने जो वादे करे हैं वो पूरे हो रहे हैं अभी तक। जब केजरीवाल जो झूठ बोलेंगे तो उन्हें भी केजरीवाल ने क्या बदलाव किया? दिल्ली में ये बदलाव कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ केजरीवाल ने जो है सुविधा दी है फ्री की। लेकिन ये फ्री की सुविधा नहीं देनी चाहिए। चाहे उस पर सपोज जैसे पानी है, पानी पे चाहे थोड़ा चार्ज लेना चाहिए। बस में जैसे सपोज लेडीजों के लिए फ्री है, नहीं होना चाहिए। चाहे हर आदमी के लिए 10 रुपये की टिकट होनी चाहिए क्योंकि फ्री से कोई काम नहीं चलता। चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, सबका टिकट सामान्य होना चाहिए, एक टिकट, चाहे 10 रुपये का टिकट। जी फ्री का पता नहीं है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि जैसे लेडीज को फ्री कर रखा है, जेंट्स की टिकट लगती है। केजरीवाल का क्या काम पसंद है? केजरीवाल का यही काम है, बच्चों के स्कूल अच्छे कराए हैं। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पहले पानी पीने का भी स्कूलों में नहीं मिलता था, और बसों में जो है। लेकिन पानी की, बिजली की, अगर शिक्षा की बात छोड़ दी जाए इन तीन के अलावा, तो केजरीवाल ने क्या किया? हॉस्पिटल अच्छे करे हैं, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, इलाज सही हो रहा है। लग रहा है हॉस्पिटल में बदलाव आया बहुत है। ऑटो वाले के लिए बहुत कुछ करा है केजरीवाल ने, और केजरीवाल है और केजरीवाल ही रहेगा और केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल क्यों आएगा? केजरीवाल यूँ आएगा, पहले ऑटो वालों के जगह जगह चलाना होता था, कोई भी रोक लेता था, 5 नंबर वाला ट्रैफिक वाला, और अब जल्दी से कोई ऑटो वाले को हाथ नहीं देता। ठीक है जी। और केजरीवाल, दूसरी बात, उसके अंदर इंसानियत है, कोई दो राय नहीं करता, वो कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ कोई बुरा नहीं करता। केजरीवाल जिसको देखता है भाईचारे की निगाह से देखता है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, भाईबंदी वाला उसके हिसाब है केजरीवाल का। देखो मोदी जी कह रहे हैं कि आप हैं केजरीवाल, इन्हें हटाना बहुत जरूरी है। केजरीवाल नहीं हटेगा, केजरीवाल था और केजरीवाल रहेगा। और रही दूसरी बात 200 यूनिट, तो यहाँ का बोलना मेरे भाई, तो भाई देखो 200 यूनिट और बिजली, ये तो फार्मूला है, बिल आता है, सब कुछ आता है। नाम पे लूटमार किया केजरीवाल ने। शराब ना पीते ना, शराब के बारे में जानकारी ना, आज तक कभी शराब पी। लेकिन इसी आरोप पे तो जेल गए थे। आरोप तो दुनिया पे लगते हैं, किस पर आरोप नहीं लगते? जेल भी गए केजरीवाल तो। केजरीवाल जेल तो गए, पर केजरीवाल का सबूत क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बताओ। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बड़े बड़े कांग्रेस अच्छी है। हम तो कह रहे थे अनिल चौधरी जीतने चाहिए। हम यहाँ गए, हमारे अनिल चौधरी जीतने चाहिए, हम खुद कह रहे हैं। इंसानियत है इनके अंदर, ये जीतने चाहिए यहाँ से, मैं तो खुद कह रहा हूँ। यहाँ अनिल चौधरी साहब जीतने चाहिए। तो क्या लग रहा है तीसरी बार आएंगे सत्ता में केजरीवाल आएंगे? सत्ता में तो केजरीवाल आएंगे, पर यहाँ से अनिल चौधरी जी जीतना चाहिए। क्या लग रहा है कि बदलाव होगा या वही? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं हम, कांग्रेस को चाहते हैं पूरी दिल्ली में। अब ये सब चोर हैं, सब चोर हैं। केजरीवाल भी चोर, केजरीवाल भी चोर है। और कांग्रेस पार्टी आएगी अब की। कांग्रेस को तो नकार दिया नहीं, अब लोग सब लोग गठबंधन ने बायकॉट कर दिया कांग्रेस को। नहीं, अब की दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बन रही है। कांग्रेस की बनी। हम ये कहेंगे, जो 3 बार मुख्यमंत्री जी रह लिए, 3 बार पीएम साहब रह लिए, और उसके बाद भी उन्हें लालच देना पड़ रहा है कि हम ये चीज़ें दे रहे हैं। एक 2100 रुपये दे रहे हैं कि जी हम पहचान पत्र दीजिए, हम 2100 रुपये देंगे। 3 बार के मुख्यमंत्री, क्या लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि पहचान पत्र में पैसे नहीं मिलते, फिर भी बेवकूफ़ बना रहे पूरी दिल्ली की जनता को? समझ में नहीं आया। अगर आपने काम किया है 3 बार मुख्यमंत्री रह के, तो बताइए हमने ये काम किया, इसके बेस पर हमें वोट दीजिए। किस बेस पर वोट मांग रहे हैं मोदी जी? किस बेस पर वोट मांग रहे हैं? ये दिखाने का मैंने काम किया है। क्या कह रहे हैं? हम आपको 2100 देंगे, हम आपको 2500 देंगे। अरे भाई आप राशन कार्ड दे दो यार। ऐसी ही योजना तो कांग्रेस ला रही है ना। कांग्रेस तो सत्ता में 3 बार से है ही नहीं, तो वो कुछ मिला उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? ये बताइए। जो सत्ता में सवाल उससे किए जाते हैं, या आप पत्रकार महोदय घुमा रहे हैं सबको, पब्लिक को भी? हमेशा सवाल उससे किए जाते हैं जो सत्ता में होते हैं, ना कि उससे किए जाते हैं जो विपक्ष में होते हैं। आप राशन कार्ड नहीं दे पाए 3 बार की योजना में, लोगों के पेट की भूख नहीं मिटा पाए। आप पीने का पानी 10 साल से नहीं दे पाए, उससे पहले भी तो इस पानी को पी रही थी पब्लिक। ऐसा क्या हुआ 10 साल में जो पानी नहीं मिल पा रहा? 10 रुपये 20 रुपये की बोतल खरीद के पीनी पड़ती है मेरे दोस्त, 20 लीटर की। पानी सब दे रहे हैं तो उसमें पेशाब मिला करके दे रहे हैं। आप खुद पीजिए ना, अपने बच्चों को पिलाइए ना। जनता को क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या? आप 20-20 रुपए की बोतल दे रहे हैं, 1200 रुपए का पानी खरीद के पी रहे हैं। 5 करोड़ कनेक्शन दिल्ली में है। आप 200 रुपए पब्लिक से 200 रुपए ही ले लीजिए, तो 200 रुपए का मतलब
कई अरब रुपए राजस्व इकट्ठा होता है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली को बर्बाद करने पर लग रहे हैं। आप आज या कल चले जाएंगे तो दिल्ली की राजस्व तो वैसे ही बर्बाद हो गया। आप 200 रुपये पर घर से भी लेंगे, 5 करोड़ कनेक्शन के कई अरब रुपए बैठते हैं। और आपने 18 साल उम्र बच्चों की दारू पी कर दी। 18 साल में 12 साल 13 साल 15 साल के बच्चे दारू पी रहे हैं। तो आप हमारे देश के राज्य के सबके भविष्य को बर्बाद करने पर लग रहे हैं। और माफ करना, केजरीवाल जी तो कर रहे हैं, साथ में मोदी जी भी बराबर के हकदार हैं, क्योंकि प्रशासन मोदी जी के हाथ में, चाहे तो नशा बंद करवा सकते हैं। हम लोगों के पास ये प्रॉपर्टी, ये मकान, दुकान, ये पैसा नहीं है। प्रॉपर्टी हमारे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको निकल रहे हैं। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करेंगे? हमारी प्रॉपर्टी किसके काम आएगी? बताओ भाई, किसी काम आएगी क्या? जब बच्चे ही नहीं रहेंगे, नशे में झोंक दे तो किसके काम आएगी प्रॉपर्टी? बताइए जरा। शिक्षा में तो बड़ा सुधार हुआ है ना। किसने शिक्षा में? तो एक के साथ एक फ्री दे रहा है क्या? शराब भी तो एक के साथ एक फ्री दे रहा है। शिक्षा में खाली पानी तोड़ दे, शिक्षा में क्या सुधार कर दिया? स्कूल में, बिल्डिंग में टाइल लगाने से सुधार होता है क्या? टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। हाँ, पहले बच्चे जो 10वीं में बैठते थे, हर साल 2.5 लाख बच्चा बैठता था। अब उसमें से क्या 1 लाख बच्चा बैठता, 1.5 लाख बच्चों को तो फेल करते थे 9वीं क्लास में। शिक्षा की बात बताएं आपको। अभी जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, उसमें शिक्षा में इन्होंने क्या किया? जो गरीबी रेखा से नीचे बच्चे पढ़ रहे थे ईडब्ल्यूएस के तहत, बच्चा निकलवाया आचार संहिता के तहत। क्यों निकलवाए? उन बच्चों से 2-2 हज़ार रुपये, पहले दूसरे के बच्चों से फीस वसूली गई। उनके पेरेंट्स से 12-12 हज़ार रुपये किताबों के लिए गए। क्या गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे? आप चाहेंगे कि बच्चे पढ़े ही नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं तो आपसे सवाल नहीं करेंगे, और सवाल नहीं करेंगे तो माफ करना, आप बड़े बड़े उद्योगपति के बच्चे पढ़ेंगे और वो ही आगे बढ़ेंगे। तो देश को यदि बर्बाद किया, अभी कह देते ना, गठबंधन की बात करें तो लोकसभा में बना था वो गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ है, कांग्रेस तो नकार दिया। गठबंधन केंद्र के लिए था, ना कि राज्यों के लिए है। ये ध्यान रखना दोस्त, आप गुमराह मत कीजिए पब्लिक को। आपने जब शिक्षा की बात की तो पहले शिक्षा की बात पढ़ने दीजिए। जो ये लाखों बच्चे स्कूलों से निकाले गए, 2-2 हज़ार रुपये उनसे फीस वसूली गई, तो आपके कई अरब रुपए का इसमें घोटाला हुआ है, जिसमें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब ये आतिशी जी को जेल भेजेंगे। भेजना तो पड़ेगा, या आपने 2-3 महीने के अंदर कई अरब रुपए का जेल जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने कई अरब रुपए का घोटाला उस बच्चों के जो आचार संहिता में, लॉकडाउन के ये आचार संहिता में निकाले गए थे, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे निकाले गए थे, उसमें जो राजस्व इकट्ठा किया आपने 2-2 हज़ार फीस के रूप में और 12-12 हज़ार रुपये किताबों के लिए, वो तो भरना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूलों को सुविधा देनी रही है सरकार क्या? जब आप स्कूल बनाते हैं प्राइवेट, तो आधी प्रॉपर्टी तो आधे रेट में देती है। आपका पानी। मेरा सवाल आपसे है, हरियाणा में आरोप लगा केजरीवाल पर हराने का कांग्रेस को, क्या कांग्रेस हरियाणा का बदलाएगी? एक चीज बताइए, आप पंजाब में कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे, हरियाणा की बात छोड़िए, पंजाब में नशा मुक्त कर रहे हैं और दिल्ली में नशा कर करके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता समझ नहीं रही है क्या? दिल्ली की जनता में समझ नहीं आ रही क्या? आप हरियाणा जो आप लोग करके दिखा रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी कर रही है क्या? पूरे देश को उन्होंने चला दिया क्या? आप हर चीज में इसने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे नाली दिखाओ ना, गली दिखाओ ना, जरा से तो 4 कदम ये कैमरा दिखाओ ना। ये नाला, ये पीडब्ल्यूडी का नाला है, पूछो यहाँ की जनता से कितने दिन में साफ हुआ है। आज अगर यहाँ रैली ना होती ना, इतना कूड़ा होता है इस नाले में, कौन साफ करता है? पीडब्ल्यूडी का नाला। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, वो यहाँ से विधायक था, उसके रहते हुए एक दिन पीडब्ल्यूडी का नाला साफ नहीं हुआ। इस गली में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल है, 2 स्कूल है, एमपीएस है, पीछे प्राइमरी स्कूल है, गली में इतना पानी होता है डेली। पीडब्ल्यूडी का नाला जाम है। काउंसलर है जो रवीना की बीजेपी से लड़ रहा है, विधायक, वो कह देता है पीडब्ल्यूडी का नाला जाम है। मनीष सिसोदिया कह देता है एमसीडी का नाला जाम है। अरे जनता पिस रही है तुम दोनों के बीच में, कौन मुक्तेगा? छोटे छोटे बच्चे पानी में से निकल जाते हैं नाले में से। सफाई नहीं हो पाई क्या? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? ये कह रहे हैं जब बच्चे नाले में, हमने सांसद चुना को, हमने विधायक चुना इनको, जब हम काम के लिए जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारा आपस में लड़ाई हो रही है। अरे भाई, मैंने 3 बार आपको चुन दिया, 3 बार आपको चुन दिया, 3 बार चुनने के बाद आपकी फिर भी लड़ाई बंद नहीं हो रही, तो माफ करना मेरे दोस्त, अब आपको चुनने का कोई बेवकूफ़ी होगा जो चुनेगा। चुन के फिर आपकी लड़ाई होगी 5 साल, क्योंकि मोदी जी तो 3 महीने पहले फिर बैठ के 5 साल के लिए, तो केजरीवाल जी कहेंगे फिर नहीं करने दे रहे, तो हम क्यों नहीं इसी को बदल दे? बदलने में ठीक है ना भाइयों, काम तो नहीं रुकेंगे हमारे, बच्चे तो पढ़ लेंगे, नशा से बच जाएंगे। कोई भी आदमी आएगा ये चाहेगा कि मेरे बच्चे नशे से बचे। जिस शराब को वो परोस रहे हैं ना 24-24 घंटे, जो घड़ी हर घड़ी में खुलवा दिए हैं, तो आप अपने बच्चों को पिलाइए ना केजरीवाल जी, मोदी जी, आप अपने बच्चों को पिलाइए ना, तब आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आपने हिंदुस्तान छोड़ो, दिल्ली छोड़ो, पूरे विश्व में आपने नाक कटवा के रख दिया है, एक नशे का अड्डा बना के रख दिया पूरी दिल्ली को। ये राजधानी है देश की। केजरीवाल का दावा है कि शिक्षा का मॉडल अमेरिका तक पहुंचा। हाँ बिल्कुल, अमेरिका तक पहुंचा। जब तो आपने ईडब्ल्यूएस के तहत पढ़ रहे बच्चों को निकाला ना कि अमेरिका क्या विश्व में पहुंचा दिया, आपने डंका बजा दिया। अरे आप अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाइए ना सरकारी स्कूल में। आप कहते हैं मैंने हजारों कमरे बना दिए। अरे भैया ये बता, तुमने 500 स्कूल खोलने की बात की थी, तो मुझे ये बता कि तुमने 1 या 2 स्कूल नए बनाए क्या? पुराने को रिपेयर करके बता रहे मैंने हजारों कमरे छोड़। ये बता तुमने स्कूल कितने बनाए, तुमने कॉलेज कितने बनाए, बताइए ना कि मैंने इतने बना दिए। आप बेवकूफ बना रहे जनता को। और अभी कह रहे थे कि ये फर्जी जो बिहार और यूपी के वोटर हैं, फर्जी बन करके मुझे हराने आए हैं। अरे भाई तू किसकी बदनामी कर रहा है यार?
तुमने तो लॉकडाउन के दौरान में भी दिल्ली के चारों सीमाएं बंद कर दी कि दिल्ली में कोई इलाज के लिए नहीं आएगा। मेरे परिवार के रिश्तेदार भी हैं, इन सबके परिवार के रिश्तेदार भी हैं, सबके रिश्तेदार दिल्ली से बाहर। दिल्ली देश की राजधानी, आपने तक वो बना के रख दिया कि ये अड्डा है मेरा, खाली इसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता। आपके बाप की बपौती नहीं है दिल्ली। और आप माफ करना, हरियाणा से अगर आप उस चीज पाएंगे और आप फिर यहाँ कहते हैं कि मैं दिल्ली को, सुन लीजिए पहले, आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला दूंगा। पूर्ण राज्य का मतलब सिर्फ जो दिल्ली के नागरिक होंगे सिर्फ उनके लिए काम होगा। जैसे और राज्यों में मूल निवासी है, राजस्थान के, गुजरात के, बिहार के, पंजाब के, तो वहाँ सिर्फ उन लोगों के लिए राज्य के काम होगा। गुमराह करे केजरीवाल ने दावा, ये केजरीवाल कर रहा है, ये कर रहा है गुमराह, किया नहीं जा रहा, कर रहा है। जब सरकार राज्य पूरे पूर्ण राज्य का दर्जा हो जाएगा तो सिर्फ दिल्ली के जो मूल निवासी है उनको सुविधाएं मिलेंगी सरकारी, न कि आम जो पूरे राज्य हिंदुस्तान के उनको मिलेगी। तो वो गुमराह कर रहा है सबको। आजादी के समय भी तो दिल्ली पूर्ण राज्य थी। मेरा सवाल आपसे ये है, केजरीवाल बुजुर्गों को, छात्रों को, महिलाओं को, सभी को योजना दे रहे, कांग्रेस के पास क्या योजना दे रहे हैं केजरीवाल जी? बताइए ना, एक योजना दी हो तो एक बताइए मुझे कि एक योजना दी है। आप कह रहे मैं तीर्थ घुमा दूंगा। अरे तीर्थ क्यों घुमा रहा है? तीर्थ सरकार बनाई है, सत्ता में रह रहा है तो काम कर प्रशासनिक, ना कि वो चाहिए धार्मिक के उस पर मुद्दे पर मत उलझा पब्लिक को। धार्मिक भावनाओं से खेलोगे नाश हो जाएगा केजरीवाल जी का और मोदी जी का भी, दोनों का। एक ही तो धार्मिक, बिल्कुल आप कह रहे हैं मैं तीर्थ भेज दूं, मैं वहां भेज दूं। अरे तू काम करके बताना मैंने ये किया है, बताइए कोई काम क्या होता है, एक बताइए। आपने स्कूल के बच्चे निकलवा दिया है। आप किस चीज में शिक्षा के, आप पूरे मुख्यमंत्री दिल्ली के, आप जेल किस चीज के लिए गए? एक शराब घोटाले के लिए। तो आपने दिल्ली को बर्बाद नहीं किया क्या? राजस्व खराब नहीं किया क्या? ये तो मोदी जी का एजेंडा था ना, केजरीवाल को बदनाम करना। कौन से मोदी जी और कौन से बीजेपी और कौन से केजरीवाल जी? दिल्ली की जनता पिस रही है दोनों के मुद्दों में। आप चोर चोर मौसरे भाई दोनों निकल रही है, तो क्यों दोनों आगे लेकर आ रहे हैं? जिनमें कमी है तो उनकी कमी बताई जा रही है। आपने यदि दिल्ली को कुछ दिया होता तो आप कहते मैंने ये काम किया है, इसके मुद्दे पे मुझे वोट चाहिए। आप लालच दे रहे हैं, फिर भी 3 बार सीएम रह के भी लालच दे रहे हैं। आपने 2100 रुपए की योजना की, उसमें क्या दिखाया आपने? आरटीसी जी से आप कैबिनेट में बैठ के विधानसभा में पास कराते, पास कराने के बाद आपके उसके एजेंडे को एलजी के पिताजी भी मानते, पर आपने पास नहीं कराया। तो एलजी किस पे पास करते इस चीज को? बताइए आप जरा। आप राशन कार्ड नहीं बना के दे पाए। आप कह रहे हैं मैं 5 किलो राशन दान दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे घर में 5 मेंबर है, भाई के घर में 6 है, 20 किलो तो आएगा हमारा राशन। अरे तुम्हारा 20 किलो राशन पर मंथ का, तो 10 किलो खुद दान देने के सारे मिलके। तो 10 साल से कोई राशन कार्ड नहीं बनाया, आप क्या बना के दे सकते हैं दिल्ली को? लेकिन संजय सिंह ने एक आरोप लगाया था कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन का। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर कराई हो। बाकी विपक्ष के कई नेता हैं जो एफआईआर कराई। भैया हम समाज सेवा करते हैं, हमारा काम किसी के खिलाफ जबरदस्ती एफआईआर कराना नहीं है, वो आप लोगों का काम है, वो गुंडों और बदमाशों का काम है। आप समाज में जुड़े पब्लिक। संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं। किसने कराई? कांग्रेस ने कराई क्या? अरे आप आपस में कर रहे, करते रहो, हमने ठेके ले रखा है। आप हमारा जनता के काम करो ना। मुझे आपके उससे मतलब क्या कि आप ठेकेदारी कर रहे हैं? आपको राज्यसभा से चुना, आपको विधानसभा से चुना, आपको लोकसभा से चुना। आपका काम है मेरा काम करना, ना कि ये काम है कि मुझ पे एफआईआर, तुझ पे एफआईआर। तू कुछ गलत किया होगा जब तो एफआईआर होगी, जब तो एफआईआर होगी या नहीं होगी, तो आप उसका भुगतान करें और पब्लिक के काम करें। जनता के काम होंगे तो अच्छी बात है, पर आप जनता के काम से भटक के आपस में खेले कि मैं तेरे खिलाफ एफआईआर कर दूं, मैं तेरे खिलाफ कर दूं। अरे तुम 5 साल के लिए बनाए तो 5 साल में कुछ काम कर लो, आगे याद किए जाओगे। नहीं तो कोई नहीं पूछेगा आपको। आज केजरीवाल जी बंधु है, कल कोई होगा, परसों कोई होगा। जब आप उल्टे सीधे काम करोगे तो जाओगे, और किसी के खिलाफ राजनीति में आके देश द्रोही वाली बात या किसी के खिलाफ जबरदस्ती उल्टे सीधे काम करना शोभा नहीं देता।